सीधा सवाल में मैं बात करूंगा न्यू इंडिया की, नए भारत की नई तस्वीर की। आपके सामने मैं दो झलकियां पेश करना चाहूंगा। एक जय हिंद की, भारत के लिए गर्व की बात। हमारे शुभांशु शुक्ला भारतीय, वो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। कंधे पर तिरंगा लगाए हुए दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानती दिख रही है। यह तस्वीर उसकी एक मानगी है। 41 साल बाद ऐसा हुआ और 40 साल के हैं शुभांशु शुक्ला, और हमें इस बात पर गर्व होना ही चाहिए। सीना चौड़ा होता है ये तस्वीरें देखकर, लेकिन साथ ही दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक कथावाचक है और इसका सर मुंडवा दिया गया, उस तरह फेर दिया। गांव में, उत्तर प्रदेश के इटावा के एक गांव में कथावाचक पहुंचे थे, भागवत कथा करनी थी। पता लगा अरे ये तो यादव हैं, ये तो ब्राह्मण है ही नहीं। तो सिर पर उस तरह तो फिरवा ही दिया गया, नाक भी रगड़वाई गई। जूतों को सर पे रख के नाक रगड़वाई गई, क्योंकि आरोप यह लगा कि यह कथावाचक जिस व्यक्ति ने न्योता दिया था, उसकी पत्नी के साथ, घर की महिला के साथ बदसलूकी की गई, तो नाक रगड़वाया गया। पर पलटकर आरोप यह भी लग रहा है कि पेशाब भी फेंका गया इन पर। अब यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कथावाचक एक यादव नहीं हो सकता। सूत उवाच, सूत कहते हैं। सत्यनारायण की जो आप पूजा करते हैं, स्कंद पुराण जो है, 18 पुराणों में से 10 पुराण दरअसल सबसे पहले सूत जी ने सुनाए, और वो तो निचली जाति के हैं। वो करण याद है आपको, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ था। पर क्या ये जाति जानबूझकर लाई जा रही है? इसे राजनीतिक जंग में तब्दील कर रहे हैं अखिलेश यादव। सम्मानित भी करते दिखाई दिए इस कथावाचक को कि 16 साल पुरानी चोटी काट दी यहां पर। यह हमारी समाज की कड़वी हकीकत है। यह कोरी राजनीति हो रही है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आधुनिकीकरण की बातें होती हैं, लेकिन जात हमें क्या पीछे खींच ले जाती है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे, एक तरफ तो हम, यानी कि हम भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा रहे हैं। इतिहास रचा गया है। 41 साल बाद एक बार फिर एक भारतीय अंतरिक्ष में है। और दूसरी तरफ जमीन पर हम जाति के नाम पर जूत बजा रहे हैं। थोड़ी हल्की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर यह जरूरी भी हो जाता है। क्या यही कड़वी हकीकत है न्यू इंडिया की? 5 दिन पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश के इटावा के दानरपुर गांव में एक शख्स हैं, पप्पू बाबा, यजमान की भूमिका में आए। इन्होंने 21 से 27 जून के बीच भागवत कथा की बुकिंग कराई। तो कथावाचक बुलाए और पहुंच गए वहां पर मुकुटमणि। अब इनके दो नाम हैं, वो कहानी भी बताऊंगा। और साथ में उनके सहायक संत कुमार। तो कलश पूजन हुआ 21 जून को, और फिर भोजन का वक्त आया। तो भोजन परोसते हुए पूछा गया कि जी आपकी जाति क्या है? तो ये मुकुटमणि ने बताया कि भाई हम तो यादव हैं। अब यहां पर हल्ला कट गया, पिटाई हो गई शुरू।
सिर मुंडवा दिया गया। यजमान बनी महिला के पैरों में जबरन नाक रगड़वाई गई। लोगों के जूतों पर सर रखकर माफी मंगवाई गई। हारमोनियम ढोलक तोड़ दिया गया और फिर बेइज्जत करके गांव से भगा दिया गया। अभी ये एक पहलू है, पूरी कहानी को समझिएगा। ये वीडियो 23 तारीख को, मामला था 21 का, 23 तारीख को वीडियो वायरल हुआ और फिर 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। अब यहां पर नाम बताना भी जरूरी है। आशीष तिवारी, लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी उम्र पर गौर कीजिएगा। 21 साल उम्र। उत्तम कुमार अवस्थी 19 साल, निक्की अवस्थी 30 साल, मनु दुबे 24 साल। सभी युवा, 30 मतलब सबसे ज्यादा उम्र वाला शख्स 30 साल का, बाकी 19 साल का उत्तम कुमार अवस्थी भी। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है मारपीट के इन आरोपों के चलते। अब गांव देहात में जो लोग रहते हैं, कथावाचक को बुला रहे हैं, कोई भागवत कथा हो रही है, वो तो बड़े बूढ़े करवाते हैं, और कोई ऐतराज भी होगा तो वो दर्ज कराएंगे। यहां पर युवा वो जाति के इस चंगुल में और धर्म में कैसे फंसे हुए हैं, ये आज के नए इंडिया की, उभरते भारत की एक नई तस्वीर भी है क्या? अभी आप में से कुछ लोगों को गुस्सा भी आने लगा होगा कि ये एक तरफा बात हो रही है। अब मैं दूसरा पक्ष भी सुनाता हूं आपको। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अब आरोप यह भी लग रहा है कि ये जी मुकुटमणि यादव जो है, इसके पास तो 2-2 आधार कार्ड हैं। हमने तो जब दबाव देकर पूछा, पहले तो इसने बताया कि मेरा नाम तो मुकुटमणि अग्निहोत्री है, पर हमने फिर पूछा तो इसने माना कि मेरा नाम मुकुटमणि यादव है। तो आपे से बाहर हो गए। मतलब फर्जीवाड़ा कर रहा था, या दरअसल ब्राह्मण बताकर कथावाचक के रूप में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई यादव कथावाचक नहीं हो सकता, क्या यह कहा जा रहा है? इस बात पर आपत्ति थी। फिर यह कहना कि यजमान की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। अभी तो कहा जा रहा था खाना परोसा जा रहा है, तो उस वक्त 2 शख्स, उनकी इतनी हिम्मत हो सकती है, वो किसी और के गांव में उनके बुलावे पर गए हैं और वहां पर यजमान की धर्मपत्नी के साथ वो दुर्व्यवहार कर दे, बदसलूकी कर दे, यौन शोषण करने की कोशिश करें, या ये आफ्टर थॉट है? पर यहां फर्जीवाड़ा तो किया है मुकुटमणि ने। 2-2 आधार कार्ड तो हैं, जो हम आपके सामने तस्वीरें दोनों की ही आपको दिखा रहे हैं। तो फर्जीवाड़ा में पुलिस को कार्रवाई मुकुटमणि पर करनी चाहिए थी, और कार्रवाई बाकी ये जो 4 युवा हैं, भाई आप कौन होते हैं? और ब्राह्मण को ही हक है क्या? हमारी जो परंपराएं हैं वो क्या कहती हैं? जब भी सत्यनारायण कथा, वो आजकल हर घर में होने लगी है। सत्यनारायण कथा जब सुनाई जा रही होती है तो हमेशा वहां पर जो भी कथावाचक होगा वो कहेगा सूत उपवाच, यानी कि सूत जी कहते हैं। और ये सिर्फ सत्यनारायण कथा ही नहीं सुनाते हैं सूत जी, उनको तो श्रेय दिया जाता है कि भाई उन्होंने पूरा का पूरा स्कंद पुराण भी पढ़ाया, सुनाया, और 18 जो पुराण हैं उनमें से 10 सुनाई थी, उनकी तफसील बताई थी सूत जी ने। पर सूत जी तो निचली जाति के हैं, जैसे कर्ण हुआ करते थे, उनका प्रतिकार किया गया, उनका अपमान किया गया। तो यहां पर जो परंपरा नहीं है वो परंपरा क्यों नहीं भाई जा रही है? कबीरदास की बात हो, रविदास की बात हो, हमारा तो बहुत लंबा इतिहास है। पर अब इसमें राजनीति आ गई, धर्म से आगे चला गया।
मामला। अखिलेश यादव वो समर्थन में आकर खड़े हो गए मुकुटमणि के। क्या इसलिए खड़े हो गए कि वो यादव है? और वो कहने लगे देखिए पीडीए के साथ क्या होता है, यही तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कुंभ पर झूठ बोल सकते हैं, मृतकों का आंकड़ा छुपा सकते हैं, वो सरकार कुछ भी कर सकती है। 16 साल पुरानी चोटी काट दी मुकुटमणि यादव की, और यहां तक बोल दिया कि इस घटना का ट्रंप को पता लगा तो क्या होगा। और फिर 24 तारीख को मुकुटमणि और संत कुमार को लखनऊ बुला लिया, सम्मानित किया, ढोलक हारमोनियम गिफ्ट दिए, 51 हजार रुपए भी दे दिए। तो क्या ये पूरा एक तमाशा बना दिया? और यादव और दलितों को साथ जोड़ने की कोशिश देखिए। हम तो पिछड़े हैं, हम दलित हैं, इन पर सरकार लगातार प्रहार करती है। तेजस्वी यादव ने भी सुर में सुर मिलाया, रिश्तेदारी भी है। पिछड़े को हक नहीं है, सिर्फ एक जाति के लोग ही कथावाचक क्यों हो जाते हैं या हो सकते हैं। अगर बिहार में ऐसा कोई करेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं। वो अपनी राजनीति चमकाने लगे। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं जो भी व्यासपीठ पर बैठा हो उसे ही कथावाचक माना जाता है। अखिलेश यादव जाति विशेष की राजनीति कर रहे हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है। पर यह जाति की ठेकेदारी शुरू हो गई और राजनीति का बाजार चल निकला है क्या? वार पलटवार कैसे हो रहे हैं, पहले वो सुनिए। और सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते पीडीए की ताकत को। ये लोग विभाजनकारी होते हैं, जो समाज को तोड़ते हैं। इसलिए पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, नेगेटिव लोगों को कभी स्वीकार नहीं हो सकती है। श्री अखिलेश यादव जी जातिवाद कर रहे हैं, और जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए व्यासपीठ पर जो विराजमान थे, उनका व्यासपीठ में आचार्य के रूप में सम्मान होना चाहिए। अगर उनका किसी ने सम्मान नहीं किया तो वो गलत किया है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मैंने अंतरिक्ष की बात की, अंतरिक्ष में जोश आई, जमीन पर जाती है सच्चाई। ये कड़वी हकीकत है क्या? और कथावाचक की लड़ाई पीडीए पर आई, नया इंडिया है भाई। यही तस्वीर हमने सोची है क्या? ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।